Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we were making the discussion on chapter first of partnership, that is accounting for partnership fundamentals. हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे और आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर 49 मेरे बुक में जो है वो 50 था, सॉरी, वो आपका डिस्कस हो चुका था। और अब जो है हमें 51 रजिस्ट्रेशन है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर लगातार 2 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे सेम। तो आपका अगर कि परवीन, साहिल और रिया जो पार्टनर हैं और उनके फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख 150 और 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 और पार्टनर्स डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी हम कर लें परवीन, साहिल और रिया। आपका जो है परवीन, साहिल और रिया, ये आपके 3 पार्टनर्स हैं और इन लोगों की जो कैपिटल है वो 2,160, 2,160 और 120 है। और इन लोगों का जो शेयरिंग रेशियो है वो आपका 3:, ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 3:1:1 है। और यहाँ की बोला गया कि उन लोगों ने जो है करके द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें लिखी जो कि बुक्स में भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। IOC जो है वो 5% हमने देना चाहिए था और ये 5% हम इंटरेस्ट से देना भूल गए हैं, ठीक है, ये नहीं दिया। सैलरी टू परवीन 1,000 पर मंथ एंड रिया 1,500 पर मंथ और रिया को 1,000। सैलरी जो है वो इसको 1,500 पर मंथ और रिया को जो है वो 1,000 पर मंथ है, ठीक है। यानी इसमें सिया को जो कोई सैलरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वो 10,000 और जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करना चाहिए था वो करना चाहिए था 10,000, ठीक है। ये जो उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया। और प्रॉफिट जो है वो साल का इनका हुआ था 1 लाख रुपीज़ और 1 लाख को जो है ये ऑलरेडी इस रेशियो में बांट चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी इस रेशियो में ये बांट चुके हैं। इसका ये हुआ कि 1 लाख तो ऑलरेडी सही रेशियो में बांट चुके हैं 3:1:1, तो फिर इसका तो हमने कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सही रेशियो में है। अगर यहाँ पर गलत रेशियो में बांट देते इनका, मान लो 2:1:1 में बांट देते, 1:1:1 में बांट देते, तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते। अब इसका ट्रीटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए चाहे आप इसको जो है 1 लाख को चाहे आप रब कर दो क्योंकि इसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि जब जो चीज़ सही है उसको तो हमने करना है, कोई मीनिंग ही नहीं बनता। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये कि इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, दे देंगे जी। सैलरी नहीं दी गई, दे देंगे जी। और जनरल में पैसा नहीं दिया गया, दे देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो आप वही एडजस्टमेंट टेबल आप बनाओ जैसे कि हमेशा बनाते आए हैं, बस थोड़ा सा अलग है कुछ इसमें क्वेश्चन में, ज़्यादा तो नहीं है। तो ये आप बनाइए। ये आपने किया जी 3 पार्टनर्स हैं तो टेबल बना लीजिए 3 पार्टनर्स एडजस्टमेंट टेबल में। ये हो गया जी आपके वैसे था P का, ये हो गया S का और ये हो गया R का। तो P है, S है और R है और ये हो गया जी टोटल, ठीक है। अब इनको सेम वही प्रोसीजर आप चलाते रहिए, कोई आपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले टू बी क्रेडिटेड, इनको क्या क्रेडिट किया जाना चाहिए? नंबर 1 हमें करना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से? 5% से, एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। 5% करें तो 2 लाख पे 5%, तो 5 2 10, यानी आपका बनेगा 10,000। इसका बनेगा 16 5 8,000, तो ये 8,000 हो गया। और 12 5 6,000, ये आपके पास में 6,000 हो गया। टोटल मिला के 6 और 8 14 और 10 24, यानी 24,000 इनको दिया जाना चाहिए था एज एन इंटरेस्ट, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट में हम आए, नेक्स्ट में करें कि इनको दी जानी चाहिए सैलरी। सैलरी जो है वो 1,000
500 पर मंथ इसको। तो नंबर 2 सैलरी देनी हमने इनको 1500 रुपये हिसाब से, तो ये हो गए 18,000। ठीक है, इसको देनी है आर को देनी 1000, तो आपका 12,000 हो गया। टोटल मिला के हो गया जी 30,000। ये चीज़ें हमने इनको अलाउ करनी थी पार्टनर्स को। जनरल यूजर का मैटर तो अलग है। ठीक है, तो ये तो उन्हें पार्टनर्स को हमने देनी थी। अब देनी थी तो टोटल अमाउंट पेबल कितना हो गया, जो इनका अमाउंट पेबल कितना बन रहा है वो देखो एक बार। जनरल यूजर को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अमाउंट पेबल है वो आपका इसका हो गया 28,000, यानी हम इसको 28,000 देने हैं। और इसका हो गया जी 8,000, इसका हो गया जी 18,000। टोटल मिला के 28 और 8 36 और 18 54,000। यानी अब हमने इन लोगों को 54,000 रुपीज़ देना था। 54,000 देना था, यानी हम इनको पैसा देंगे तो नेचुरली फर्म को लॉस हो गया। वो 1 लाख को भूल जाओ, अभी 1 लाख तो ओके था। अब ये हम देख रहे हैं कि उनको जब हमने कुल मिला के 54,000 अब देना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज एन सैलरी। ये हमने देना पड़ेगा, तो नेचुरली हम इनको देंगे तो फर्म को लॉस होगा। तो लॉस होगा तो अल्टीमेटली पैसा किससे लेंगे, यानी पार्टनर से लेंगे। पार्टनर से लेंगे तो यानी आप क्या करोगे कि डिवीजन ऑफ लॉस का जो डिवीजन है, कितना लॉस हुआ अभी लॉस हुआ 54,000। जो किस रेशियो में 3:1 में, इस रेशियो में करेंगे तो आपके पास में आ गया जी 3 और 1 4 1 5। ठीक है, तो आपके जो लॉस बन रहा है वो बन रहा 32,400। इससे हम वापस लेंगे 32,400। दूसरे का बन रहा है 10,800 और इसका भी बनेगा 10,800। यहाँ टोटल मिला के हो गया जी 54,000। ठीक है, यानी कि ये जो लॉस था ये हम इनसे वापस लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में अगर हम देखें तो अब क्या बनता है, सिनेरियो क्या बना वो देखो। सिनेरियो ये बना, हमने इनको देना तो था एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज एन सैलरी 28,000, वापस लेना है इनसे एज ए लॉस 32,400। इसका लॉस आपका 32,400 का, प्रॉफिट का 28,000 का। इसका मतलब हुआ कि आपके ऐसे 4,000 और 400 जो है हमने इससे लेने हैं, यानी ये डेबिट होगा। ठीक है, 4,400 इससे लेंगे। अब इसका देखें, इसको हमने देने तो हैं 8,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज एन सैलरी। एज ए लॉस वापस लेने हैं 10,800। ठीक है, क्योंकि लॉस हो गया था 54 का लॉस बांटा, तो इससे भी हमने लेने हैं जी 2,800। ठीक है, इससे वापस लेने हैं। अगले भाई की देखी जाए बात, तो अगले भाई से हमने जो है देना था 18,000, वापस लेना है 10,800, यानी इसको हमने 7,200 रुपीज़ वापस देने हैं। ठीक है, हमने इनको वापस इसको देना है। दोबारा फिर देखो, इनको टू बी कैटेड जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 28, क्योंकि दोनों मिला के इसको 8 इसको 18। ये हम इनको देंगे तो लॉस हो गया फर्म को, एक प्रकार से लॉस हो गया। तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर से 3, 1 और 1 में लेंगे, इसमें लेंगे। तो अब इसको हमने जब बांटा तो इसका लॉस आया 32,400, इसका लॉस आया 10,800, इसका लॉस आया 10,800, टोटल लॉस हो गया 54,000। देखा जाए तो हम इनको देते 28, वापस लेंगे 32,400, यानी आपका 4,400 का इससे हमने लेना है यानी इनकी कैपिटल घटेगी, यानी माइनस होगी, यानी डेबिट होगी। ठीक इसी प्रकार से इसको देना था 8,000, लेना है 10,800, तो ये भी लॉस होगा तो डेबिट होगा। इसको हमने जो है देना था 18,000, वापस लेना 10,800, यानी इसको प्रॉफिट होगा, यानी इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया, दोनों को मिला के बराबर हो जाएगा। अब देखा जाए जनरल रिजर्व का एक मैटर और था। जनरल रिजर्व भी तो इन्हीं पैसों में से करना था, क्योंकि 1 लाख तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरल रिजर्व जो है उसका भी हमने करना है, तो हम यहाँ से लेंगे जनरल रिजर्व का पैसा 10,000 है, और वो 10,000 हम इनसे किस रेशियो में लेना है, इसी रेशियो में लेना जनरल रिजर्व के लिए पैसा भी।
तो कितना बना आपका 3 और 1 4 और 1 5, लेकिन आप इसको 5 से डिवाइड कर लो तो 2000 का एक शेयर बना। इसके तो 3 शेयर्स हैं, तो इससे तो हमने वापस पैसा लेना है 6000, इससे हमने जनरल रिजर्व के रूप में लेना 2000, इसका भी जनरल रिजर्व के रूप में लेना हमने 2000, कुल मिला के जनरल रिजर्व हमने लेना इनसे 10000। अब देखा जाए कि ये पैसा जो हमें लेना था, इससे हमने पहले तो 4400 लेना था, 6000 जनरल रिजर्व का भी हो गया, यानी इससे हमने 10400 रुपीज़ हमने इससे लेना है, यानी ये माइनस में चला गया, डेबिट हो गया। ठीक है, इससे हमने पहले लेना था 2800, अब 2000 जनरल रिजर्व का लेना है, तो इससे हो गया जी 4800, ये भी हमने लेना है, यानी माइनस हो गया, डेबिट हो जाएगा। इस आदमी से को हमने देना था 7200, जबकि इसे वापस लेना है एज ए रिजर्व वो 5000, तो यानी आपका जो है 2000 सॉरी, तो बच गया 5200, यानी इसको 5200 देना है। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पर जो है इन दोनों को लॉस हो रहा है, इसको भी लॉस हो रहा है, इसको भी लॉस हो रहा है, इसको गेन हो रहा है, और जनरल रिजर्व के पैसे को भी 10000 एक प्रकार से खाते में जाएगा। तो हम यहाँ पर जो जनरल एंट्री करेंगे वो ये करेंगे, आपका पी डेबिट, पी इज कैपिटल डेबिट, वो आपका 10400, और दूसरा है एस, एस कैपिटल डेबिट, ऐसी कैपिटल कितनी है 4800, और टू आर कैपिटल, आर कैपिटल में कितना हो गया 5200। अब देखा जाए ये बना 10 और 4 14 और 15200, यहाँ पर आपका बना 5200 ही, यानी 10000 रह गया, वो कहाँ गया पैसा, वो जनरल रिजर्व में जो हमने ट्रांसफर नहीं किया था, वो जनरल रिजर्व वाला पैसा हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने गलती की थी, जनरल रिजर्व का पैसा ट्रांसफर करना भूल गए। अब यह पैसा किससे लेना है, लेना तो एक्चुअली पार्टनर से ही है, तो 10000 से ले लिया पार्टनर से, 10000 हो गया पूरा। ये उनके आपस के एडजस्टमेंट जैसे पहले क्वेश्चन करते रहते थे वैसे ही था, सेम एज, उसमें कोई फर्क नहीं, ये तो सेम पहले जो क्वेश्चन करते थे, बस ये एक नया पॉइंट इस क्वेश्चन में आया, जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करना चाहिए था वो हम, और इनसे हमने पैसा लिया, ये सभी के खाते में से माइनस हो रहा है, ये आप देखो सभी के खाते से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर इसका माइनस पहले से चल रहा था, ऑलरेडी माइनस चल रहा था 4400, और 6000 और माइनस चला गया तो 10400 माइनस हो गया, तो हमने पी की कैपिटल को 10400 से डेबिट कर दिया। इसका जो है ऑलरेडी माइनस चला था 2800, जनरल रिजर्व का और माइनस में चला गया, तो इन 4800 हमने इससे ले लिया। आर जो है वो प्लस में चल रहा था पर यहाँ माइनस में आ गया कुछ, तो कितना प्लस में आ गया 5200। अब हम इन दोनों को डेबिट को इसके बराबर करें तो ऑटोमेटिकली आपका जनरल रिजर्व में 10000 चला जाएगा। ठीक है जी, ये था इस प्रकार से क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी भूमि, कोई प्रॉब्लम है या भूमि क्लास में नहीं है, क्लास में है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, हैं जी बोलिए, हेलो। हाँ, जनरल रिजर्व सैलरी के नीचे क्यों नहीं किया, अगर हम ये तो था टू बी क्रेडिटेड, ये पार्टनर्स को क्रेडिट करना था, पर जनरल रिजर्व तो पार्टनर को क्रेडिट नहीं होता, वो तो फर्म के अंदर ही पड़ा रहता है। जनरल रिजर्व होता है, आपने प्लस वन में मैंने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड बाय द पार्टनर्स फॉर अननोन लॉसेस। अननोन लॉसेज के लिए हम जनरल रिजर्व पार्टनर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है और ये फर्म के अंदर ही पड़ा रहता है। ये पैसा तो उनके पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, ये पैसा तो बैलेंस शीट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जनरल रिजर्व नॉट ए पार्ट ऑफ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये तो अलग ही है। तो इसलिए हम ये तो कर रहे थे ना कि उनको क्या मिलेगा, उनको मिले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको मिली सैलरी, तो ये सैलरी और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो उनको मिल रहा है, तो ये चीज़ मिल नहीं रही थी, इसलिए हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसको अलग से लिखेंगे। ठीक है जी, हाँ इशिता आई है क्या, हाँ जी ईशांत, इशिता आई है क्या, या ईशांत भी नहीं है। हाँ जी चलो मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आता हूँ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बिल्कुल सेम ही है, ऐसा ही है।
बेटा आपका नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है, मेरे नेटवर्क में तो दिक्कत नहीं है। आप एक बार अपना फ़ोन जो है स्विच ऑफ करके दोबारा लाइन पे आओ, तो हो सकता है कि आपके वहाँ दिक्कत हो। हाँ जी। और मेरे आवाज़ किसी को ना सुनाई दे रही हो बताइए प्लीज़। ऐसा तो नहीं कि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम, मैं चेक कर लूँ वाकई है तो नहीं फिर नेटवर्क में प्रॉब्लम। हाँ भूमि बोलो, नेटवर्क ठीक आ रहा है, आवाज़ आ रही है आपको? बीच बीच में आवाज़ चली जाती है। चलो मैं चेक करता हूँ अगर मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। एक बार मैं फ़ोन को हटा रहा हूँ, मैं मेरा नेटवर्क चेक कर लूँ, ये हो सकता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप बने रहना साइट के ऊपर, अभी जूम पे बने रहना, मैं देख लेता हूँ कहीं दिक्कत तो नहीं कोई। तो अभी तो लग तो नहीं रहा कि दिक्कत है क्या। मैं एक बार डेटा बंद करके स्टार्ट करूँ दोबारा से। हाँ जी, मैंने अपने आप को एक बार सेट कर लिया है, तो मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम तो नहीं थी, फिर भी मैंने डेटा ऑफ करके एक बार ऑन कर लिया है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका इलिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में है मेरे हिसाब से 52। ठीक है, रवि और मोहन पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो का 7:5 का था, और देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स रवि की है 10 लाख और मोहन की है 7 लाख। द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड द फॉलोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, सेम वही चीज़ है। रवि सैलरी 6,000 पर मंथ, मोहन सैलरी 60,000 पर ईयर, सेम वही है, वो ईयर की हो गई और मंथ की हो गई। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज ₹5,04,000 which was distributed equally without providing the above। कहता है कि ये जो 5,04,000 था वो जब इक्वली बांट दिया गया, जबकि उनका रेशियो जो 7:5 होना चाहिए, तो अब की बार जो है आपका ये ट्रीट होगा विदाउट प्रोवाइडिंग द अबो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। कहता है कि एंट्री आप पास करके दिखाइए। तो आपका जो मैं क्वेश्चन एक बार जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर रवि और मोहन पार्टनर हैं, ये रवि और आपके मोहन जब वो पार्टनर हैं, इनकी जो कैपिटल रवि की वो 10 लाख रुपीज़ है। रवि और मोहन की देखो बेटा, मैंने जो किया था कंटिन्यूएशन में किया है। मेरा जो इलिस्ट्रेशन 52 है मेरी बुक में, आपकी बुक में हो सकता है आगे पीछे और रवि और मोहन के नाम से है, वो देख लो। और उनका रेशियो जो है वो 7:5 रहा है। ठीक है, और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एट द रेट ऑफ 12% है। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% देना चाहिए था, ये दिया नहीं है। और सैलरी जो है वो रवि को 6,000 पर मंथ, सैलरी जो है वो रवि को 6,000 पर मंथ, यानी आपके 72,000 हो गई, और इसकी 60,000 पर ईयर है, एनुअल है, यानी एनुअल आपकी हो गई जी। और कहते हैं कि साल का जो प्रॉफिट था वो आपके यहाँ से 5,04,000 था, और जो कि इन्होंने 1:1 में बांट दिया। ठीक है, इसका यहाँ पर रेशियो भी गड़बड़ हो गया, तो अब की बार इसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो आपका 7:5 होता और उसी में बांट देते तो कोई ट्रीटमेंट की दिक्कत नहीं थी। पर अब की बार यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि 1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका इन लोगों ने प्रॉफिट में भी गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी है। तो अब हम जो पूरा क्वेश्चन करेंगे वो देखो कैसे होगा। पैटर्न तो वही सेम चलता जाएगा, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बनाओगे वही कॉलम्स। ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये आपका रवि और मोहन है, और इनका ये नेक्स्ट हो गया ये टोटल। ठीक है, ये हो गया टोटल। इनको टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड क्या क्रेडिट किया जाना चाहिए? नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है,
तो 10 लाख पे आप 12% करोगे तो आपके यहाँ से बना जी 1,20,000, ठीक है। इस पे हुआ जी 84,000, टोटल हो गया जी 2,04,000, यानी इंटरेस्ट इनको मिलना चाहिए 2,04,000। फिर दे देनी चाहिए सैलरी, नंबर 2 सैलरी, सैलरी दिया जाना चाहिए, वो जो है इसको मिलनी चाहिए 72,000, 6,000 पर मंथ है, इसको पूरे साल की 60,000 है, तो टोटल हो गया जी 1,32,000 ये मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो है अगर हम बात करें आगे की, वो ये कहता है कि आपका जो है इन लोगों का सही तरीके से चलते जाएं तो इनको जो प्रॉफिट जो था, ये दोनों चीज़ घटाने बाद में ये प्रॉफिट जो बचे वो 7:5 में बढ़ना चाहिए। ये थर्ड नंबर पे जो आपका प्रॉफिट कितना 5,04,000, इसमें से 2,04,000 इंटरेस्ट, इसमें से 1,32,000 आपके सैलरी, ये घटने के बाद में आपके पास में जो प्रॉफिट बचता है 1,68,000, ये बचेगा 1,68,000, ये 7:5 में बांट देना चाहिए। तो 7:5 में बांटें तो ये हो जाएगा 98,000 और 70,000, यानी ये मिलना चाहिए 98,000 और दूसरा आपके पास जो बनना चाहिए वो आपके पास है 70,000, तो ये इनको मिलना चाहिए, ठीक है। टोटल हो गया 1,68,000, ठीक है। यानी ये इजीली आपकी सारी चीज़ें जो मिलनी चाहिए नॉर्मल केस में वो सारी चीज़ें हो गई। तो आपका जो है ये आप कैसे बनता 2,90,000, इन तीनों का टोटल करो 2,90,000 तो मिलना चाहिए आर को, और जो आपका दूसरा पार्टनर है उसको मिलना चाहिए एम को 2,14,000, तो टोटल मिला के होगा जी 5,04,000। अगर ईमानदारी सारी चीज़ें दी जाती तो ये होता। हमने क्या किया, ऑलरेडी कैटेड में क्या था 5,04,000 को हमने 1:1 में बांट दिया, यानी 1:1 में बांटे हैं तो आपके पास 252 बनता है, 2,52,000, 2,52,000 यानी 5,04,000 आपका बना, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस कितना बना। डिफरेंस अगर हम देखें तो इसको टोटल मिला के मिलना चाहिए था 2,90,000, जबकि इसको मिला है 2,52,000, यानी इसको और मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 38,000 और मिलना चाहिए, इनका डिफरेंस 38,000 है। इसको ऑलरेडी मिला है, वो मिला है आपका 2,14,000, जबकि ये ले गया ऑलरेडी वो 252, यानी फालतू ले गया, कितने ले गया नेचुरली इतने लेके गया होगा, डिफरेंस इतना ही आना चाहिए, तो 38,000। तो अब देखा जाए इसको तो मिलेगा, आर को तो पैसा मिलना चाहिए, एम देगा तो आर को मिलेगा, तो जिसको पैसा मिलता है कैपिटल क्रेडिट होती है, जिससे पैसा लिया जाता है उसकी कैपिटल डेबिट होती है, तो यहाँ पर होगी एम कैपिटल डेबिट टू आर कैपिटल और 38,000। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा, वो होगा आर कैपिटल डेबिट और टू एम कैपिटल, और एम कैपिटल में ये हो जाएगा जी आपके पास में 38,000 और ये 38,000, ये आपका आंसर आना चाहिए। ये एंट्री आपकी जरूर टैली होनी चाहिए सभी बच्चों की, ये टेबल से आप कैसे बना लो उसकी कोई बात है नहीं, पर ये आपकी एंट्री जरूर टैली होनी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है जी। हाँ जी बोलिए, कोई और प्रॉब्लम है किसी को, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसमें जो है आपका ये सारी चीज़ें थी वो इन लोगों को मिलनी चाहिए थी, और इन लोगों ने गलती ये कर दी थी कि बांट चुके थे, तो इसलिए इस प्रॉफिट को हमने क्या डिस्टर्ब किया है, अदरवाइज हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है जी। हाँ जी नेक्स्ट बार जी 53 पे, 53 डिटो यही क्वेश्चन है, बस मैं पढ़ देता हूँ। डिटो यही क्वेश्चन है, XYZ जो पार्टनर हैं और उनके जो है 1 अप्रैल 2018 को उनकी कैपिटल जो है 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख थी। एज द प्रोविजन ऑफ द पार्टनर डेड Y was entitled to a commission of 12,000 पर एनम। Y को कमीशन मिलना था 12,000 रुपये पूरे साल का।
एक्स वाज इंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ, उसको जो है 1200 पर मंथ सैलरी मिलनी थी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को मिलना चाहिए था 8%। प्रॉफिट वॉज टू बी शेयर्ड इन दी रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल रेशियो में कैपिटल ऊपर देखो कितनी है 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, यानी 6, 4 और 2 में बांटनी चाहिए थी। यानी अब क्या इसने रेशियो का जो हिंट दिया वो इन्होंने दिया कि कैपिटल रेशियो में बांटना अपने, ठीक है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैपिटल रेशियो में आप कैसे इसको बांटते हैं। कैपिटल रेशियो की नई चीज़ पर, हालांकि हालांकि सिंपल सी चीज़, तो कुछ आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो आपके जो पार्टनर जो थे वो आपके एक्स वाई जेड थे, एक्स वाई और जेड जो है पार्टनर थे, और इन लोगों का जो था वो कैपिटल थी 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ये थी। और कहते हैं कि इसी रेशियो में जो है इनको प्रॉफिट बांटना, ये रेशियो बनाओ, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, अब और छोटा कर लो, इनको 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो जो 3:1 हो गया है, ठीक है। इसमें ये चीज़ थी। और कहता है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 4,22,400 था, और वो जो है बांटा जा चुका इक्वली। आपका जो है जो 4,22,400 जो अमाउंट है ये इक्वली बांटा जा चुका है इन लोगों में, 1:1:1 में बांटा जा चुका है। पहले 2 थे तो 2 में 1:1 में बांटा गया था, अब की बार 3 है तो इक्वली जो आपका करेंगे तो 1:1:1 में आपका हो जाएगा, ठीक है जी। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो, ठीक है बेटा, कभी मैं सोच रहा हूँ कि नेटवर्क फेल हो गया मेरा। तो आपका 1:1:1 में हो गया। अब यहाँ पर देखो कि इन लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इन्होंने बांट दिया 1:1:1 में, और जबकि बांटना चाहिए था 3:1 में। अगर ये प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा होता तो इस प्रॉफिट से हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते। और अब जो है हमें करना पड़ेगा, तो सेव वही क्वेश्चन बुक में देख लीजिए। कमीशन है टू बी कैटेड, कमीशन मिलना चाहिए था वाई को 12,000, टोटल होगा 12। सैलरी मिली थी एक्स को 14,400, वो आपकी इतनी होगी 14,400 टोटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब 48,000, 32,000, 16,000, 96,000 हो गया। इसके बाद में 4,22,400 में से आप लोग जो है वो घटा देंगे, वो टोटल मिला के 12,415, 4,000 और 96,000, यानी ये आप घटा देंगे 3 लाख रुपीज़। तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप 3:1 में बांट दो। तो 3:1 में बांटेंगे तो आपके यहाँ से 1,50,000 टोटल मिला के 3 लाख हो गया। तो ये आपके यहाँ से बना अमाउंट। इसमें से जो है पहले कितना इनको दिया जा चुका है वो देखो, वो हमने इक्वली कर दिया था। इन लोगों ने जो है ये बांट लिया था 1:1:1 में। तो 1:1:1 में अगर बांट लिया तो 1,40,800, 1,40,800, 1,40,800 ये बनता है। इसमें से घटा लो तो आपके पास में जो है एक्स है वो कैट होगा 71,600 से, वाई कैट होगा 3,200 से, और जो जेड डेबिट होगा 74,800 से, ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल डिटो ही है, थोड़ा सा चेंज है, तो ये थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये टॉपिक जो काफ़ी लंबा खींच गया, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अलग होंगे वो मैं करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी में कंटिन्यूस सारों को करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे और मैं करवाते बोर हो जाऊँगा। तो इसमें लास्ट टॉपिक वैसे एक गारंटी टू पार्टनर बचाओ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम शायद हो गया है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो बिजनेस डे क्लास में हम फिर मिलेंगे, और वहाँ पर हेनरी फ्यूल का आज हम अगले जो है 6 से आगे हम करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम बिजनेस डे क्लास में फिर मिलते हैं।